नमस्कार प्यारे बच्चों। जैसा कि आप जानते हो, पिछली कक्षा में हमने कक्षा 9 क्षितिज पाठ प्रेमचंद के फटे जूते पढ़ा और समझा था। आज की कक्षा में हम उसके प्रश्नों का हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। हमारा अध्याय है प्रेमचंद के फटे जूते, जिसके लेखक है हरिशंकर परसाई। तो पहला प्रश्न देखते हैं। हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषता उभर कर आती हैं? उत्तर। हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र व्यक्तित्व हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उसकी निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर आती हैं। पहला, सादा जीवन। प्रेमचंद दिखावा और आडंबर से दूर थे, वे सादा जीवन जीते थे। दूसरा, उच्च विचार। इनके विचार बहुत ही उच्च थे, वे गांधी जी की तरह सामाजिक बुराइयों को दूर करना चाहते थे। तीसरा, स्वाभिमान। वे किसी से भी कोई भी वस्तु मांगना उचित नहीं समझते थे, वे अपनी दीनहीन दशा में संतुष्ट थे। चौथा, संघर्षशील। वह रास्ते में आने वाली मुसीबतों से बचकर नहीं निकलते थे, बल्कि उसका सामना करते थे। दूसरा प्रश्न, सही कथन के सामने सही का निशान लगाओ। पहला कथन, बाएं पांव का जूता ठीक है, मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। ये गलत है बच्चों, क्योंकि बाएं नहीं दाएं पैर का जूता ठीक। ख, लोग जो इत्र चुपोड़कर फोटो खिंचाते हैं, जिससे फोटो में खुशबू आ जाए, ये कथन बिल्कुल सही है। ग, तुम्हारी ये व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है, ये कथन गलत है, क्योंकि हौसले बढ़ाती नहीं, हौसले पस्त करती है। घ, जिसे तुम घृणित समझते हो, उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो, यह कथन भी गलत है बच्चों, क्योंकि अंगूठा नहीं उंगली से इशारा करते हैं। प्रश्न नंबर 3, पंक्तियों में निहित व्यंग्य स्पष्ट कीजिए, यानी बताइए कि इन पंक्तियों में क्या व्यंग्य है। क, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। व्यंग्य, जूते का स्थान पांव में अर्थात नीचे है, यह सामर्थ्य अथवा ताकत का प्रतीक होता है। टोपी का स्थान सिर पर अर्थात सामान्य है, पर स्थितियां इसके विपरीत है। आज लोग अपने सामर्थ्य के बल पर अनेकों टोपियों अर्थात गुणी व्यक्तियों को अपने जूतों पर झुकाने पर विवश कर देते हैं। ख, तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। इसमें व्यंग्य है, लोगों में बुराइयों पर पर्दा डालने अर्थात उसे छुपाने की प्रवृत्ति होती है। लोग अपनी बुराई को दूसरों के सामने नहीं आने देते, परंतु प्रेमचंद भीतर और बाहर एक से हैं। दूसरे लोग पर्दे की आड़ में कुछ भी करते हैं। ग, जिसे तुम घृणित समझते हो, उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की उंगली से इशारा करते हो। व्यंग्य, प्रेमचंद ने सामाजिक बुराइयों को अपनाना तो दूर, उनकी तरफ देखा भी नहीं। उन्होंने इनकी तरफ हाथ से भी इशारा नहीं किया, इन्हें इतना घृणित समझा कि पैर की उंगली से उसकी ओर इशारा करते हुए दूसरों को भी उससे सावधान किया। प्रश्न 4, पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें हो ही नहीं सकती। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है? प्रेमचंद उत्तर, प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पहला, लोग प्राय ऐसा सोचते और करते हैं कि दैनिक जीवन में साधारण कपड़ों का प्रयोग करते हैं और विशेष अवसरों के लिए अच्छे कपड़े रखते हैं। प्रेमचंद के पास शायद दूसरी पोशाक नहीं थी। दूसरा, लेखक सोचता है कि सादा जीवन जीने वाला यह आदमी भीतर बाहर सब एक सा है, इसका दोहरा व्यक्तित्व नहीं है, इन्होंने कभी दिखावटी जीवन नहीं जिया। प्रश्न 5, आपने ये व्यंग्य पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं? उत्तर,
इस व्यंग्य में हमें लेखक की कई बातें आकर्षित करती हैं। सर्वप्रथम व्यंग्यात्मक शैली, यानी जिस शैली में उन्होंने इसे प्रस्तुत किया है, प्रेमचंद्र का चित्र प्रस्तुत करना, उनकी विशेषताओं से हमें परिचित कराना। लेखक स्वयं को भी व्यंग्य से अलग नहीं रखता, उसे मानव जीवन की अत्यंत गहरी समझ है। लेखक सामाजिक बुराइयों और कुरीतियों के प्रति भी सजग है। उसने व्यंग्य के माध्यम से इन पर भी प्रहार किया है। प्रश्न 6, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया है? बच्चे, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर पेपर में दोहराया जाता है, इसीलिए आपको इसको अच्छे से समझना है ताकि आप इसे लिखने में सक्षम बन सके। उत्तर, टीला रास्ते में आने वाला वह अवरोध है जिसको लांघना कठिन होता है। यहाँ व्यंग्य में टीला शब्द का प्रयोग प्रेमचंद के जीवन में आने वाली सामाजिक कठिनाइयों के लिए किया गया है, जिसे पंडित, पुरोहित, मौलवी, जमींदार आदि समाज के कथित ठेकेदारों ने खड़ी की है। इसके कारण ही ऊंच नीच की भावना, जाति पाति, छुआछूत, बाल विवाह, शोषण, बेमेल विवाह, अमीरी गरीबी की भावना आदि टीले के रूप में खड़े हो मार्ग को अवरुद्ध करती हैं। तो ये थे 6 के 6 प्रश्नों के उत्तर। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।